तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का रिलेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ये जो हाइमन, अकॉर्डिंग टू हाइमन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, सेटिंग अप मेजर ऑब्जेक्टिव्स, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पज ऑफ लेइंग डाउन ऑफ ब्रॉड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ हायर लेवल। तो ये हाइमन के अनुसार ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओवरऑल जो है सबसे हाई पोजीशन में रहता है, और वो जो है पॉलिसी जो है वो डिटरमाइन करता है। मेजर जो बड़े बड़े डिसीजन लेना रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जाता है, और जो बड़े बड़े प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स जो हैंडल करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये हायर लेवल में काउंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। इट लेज डाउन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एंटरप्राइज। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एफर्ट ऑफ द ग्रुप्स टूवर्ड्स सम कॉमन गोल। तो ये न्यूमैन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो गाइडेंस करने का काम करता है, लीडरशिप का और कंट्रोलिंग करने का काम, और जो पूरे ग्रुप्स को कंट्रोल करना, जितना एफर्ट लगाना, वो सब एक कॉमन गोल के लिए, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही किया जाता है। जबकि मैनेजमेंट जो है इसमें इनिशिएटिंग एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग, एक्चुएटिंग, इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स while sustaining the viability of the organization towards some predetermined goal। तो मैनेजमेंट जो है इनिशिएट करता है जो एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेट है, जैसे कि वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन, एक्चुएटिंग, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो कंपोनेंट है, ये सब को लेके जो काम करना कॉमन गोल के लिए वो मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर जो लोगों के द्वारा एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है उनके द्वारा वो काम करना। तो ये दूसरी भाषा में ये बोलेंगे, इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो इस प्रकार से लोगों के संगठन के द्वारा ग्रुप बना के ऑर्गेनाइज करके और जो अपना गोल को फुलफिल करना, गोल को पूरा करना, ये जो है काम मैनेजमेंट का होता है। अब द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी समराइज अंडर टू कैटेगरी। अब हम लोग इसके बीच का अंतर जो है देखते हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का। तो इसमें दो कैटेगरी, एक जो है फंक्शन के हिसाब से और दूसरा जो है एप्लीकेबिलिटी या यूजर्स के हिसाब से उसके बीच का फंक्शंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस है मीनिंग। सबसे पहले जो है पैरामीटर मीनिंग देखते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। तो मैनेजमेंट जो है एक कला है, जो इस कला के द्वारा दूसरे लोगों के द्वारा उनके एफर्ट के द्वारा ये जो प्री डिटरमाइंड जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का या संगठन का, उसको अचीव किया जाता है। तो वो है मैनेजमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज़ कंसर्न विथ फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और प्लान एंड पॉलिसी। तो ये जो गोल है उसको अचीव करना, वो करवाना, वो मैनेजमेंट का काम है। अब जो गोल बनाना, पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग है। नेचर, मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूशन फंक्शंस, काम को करवाना। और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। तीसरा जो है प्रोसेस, मैनेजमेंट डिसाइड हु शुड एज इट एंड हाउ शुड ही डन इट, है ना, या डू इट। तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कौन करेगा और कैसे करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में आता है, डिसाइड व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। तो ये क्या करना है और कब करना है, वो डिसीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और वो कैसा करना और किससे करवाना, वो जो है मैनेजमेंट प्रोसेस में आता है। उसके बाद फंक्शंस जो है
मैनेजमेंट इज ए डूइंग फंक्शंस बिकॉज मैनेजर्स गेट वर्क डन अंडर देयर सुपरविजन। तो मैनेजमेंट जो है ये फंक्शन करता है क्यों जो मैनेजर के द्वारा और उनके निरीक्षण में या अंडर में। और एडमिनिस्ट्रेशन इज ए थिंकिंग फंक्शन बिकॉज प्लान एंड पॉलिसी आर डिटरमाइंड अंडर इट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो आता है थिंकिंग फंक्शन, और मैनेजमेंट को जो आता है वो डूइंग फंक्शन आता है, करना और इनके करवाना। स्किल जो है टेक्निकल और ह्यूमन स्किल रहेगा मैनेजमेंट में, और एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल। लेवल, ये जो मैनेजमेंट जो आएगा वो लेवल उसका जो रहेगा मिडिल लेवल या फिर लो लेवल फंक्शन में आता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है वो टॉप लेवल फंक्शन में आता है। तो बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के कंपैरिजन में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप पे होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उसके फंक्शंस के ऊपर देख लिए, अभी जो है उसके एप्लीकेशन के ऊपर उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो एप्लीकेशन के ऊपर जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैनेजमेंट जो है वो जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस है, उसमें ये एप्लीकेबल होता है जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है वो नॉन बिजनेस कंसर्न में आता है, जैसे कि क्लब है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ठीक है, इस प्रकार से। इन्फ्लुएंस, द मैनेजमेंट डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू, ओपिनियन, बिलीव्स एंड डिसीजन ऑफ द मैनेजर। तो ये जो है मैनेजमेंट जो डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है उसके वैल्यू से, उसके जो आदेश है या ओपिनियन है, उनके विचार जो है उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम, etc। तो ये जो है पब्लिक के ओपिनियन के द्वारा या गवर्नमेंट के पॉलिसी के द्वारा ये सब इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद स्टेटस, मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट्स द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर पेड रिम्यूनरेशन। तो मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉय का, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसका रिम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस, ये सब मैनेजमेंट डिसाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओनर ऑफ द एंटरप्राइज, वो होता है ओनर, एंटरप्राइज का ओनर होता है, जो रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न वो अर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड द डिविडेंड, इस प्रकार से। तो ये सैलरी जो है वो कितना देना, कैसे देना, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओनर मांग सकते हैं, तो उसका है कि कितना इन्वेस्ट किया और अपने को कितना रिटर्न मिल रहा है या मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से इनके बीच का अंतर आता है। तो प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखेंगे इनके बीच में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, है ना, लगभग सरीका ही है। हाँ, फिर भी जो मैनेजर हुआ इज हायर अप इन द हायरार्की डोनेट मोर टाइम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एंड लोअर टाइम डोनेट मोर टाइम ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वर्कर फंक्शन, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो जो मैनेजर्स है, जो हाई लेवल में वर्क कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम कर रहा है, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन के लिए। और जो लो लेवल में जो मैनेजर है उनको जैसे दिशा काम करवाना, उनको निगरानी करना, निरीक्षण करना, तो ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इनका जो है वर्क थोड़ा कम होता है। अगर हम लोग ये चार्ट देखेंगे, चार्ट में देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कितना आता है, देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और ये है मैनेजमेंट। देख सकते हैं कि टॉप लेवल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो ज़्यादा है, और मिडिल लेवल में लगभग ठीक है, लेकिन लो लेवल में जो है मैनेजमेंट का वर्क ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो समरी फॉर्म में अगर समराइज़ करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को मान सकते हैं कि वो टॉप मोस्ट लेवल का मैनेजमेंट में आता है, और मैनेजमेंट जो है मिडिल या लो लेवल का मैनेजमेंट में आता है। और पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, कैसे उसको
करवाना, किसके द्वारा करवाना, ये सब जो है वो डिसीजन जो है मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो संक्षिप्त में ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का हम लोग ये देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।